नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं वंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ दिन कबल अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने एक बयान में एक लिहाज से कह लीजिए कि जैसे उसने इसराइल के वज़ीर आज़म को समझाने की कोशिश की थी और उसमें उसने कहा था कि इसराइल अभी दुनिया में तनतना हो चुका है और उसका अकेला दोस्त सदर ट्रंप ही बचा है। यानी उसके कहने का मतलब ये था कि ये जो अमेरिका और ईरान आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं सुलह करने के लिए, और फिलहाल एक टेम्पररी MOU पर दस्तखत हुए हैं जिसके तहत अभी कुछ न कुछ तेल और गैस निकलना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शुरू हो चुका है। तो उसके जवाब में वो जो ईरान आए दिन फिर भी उसके बावजूद कभी किसी शिप पर मिसाइल फेंकता है, ड्रोन फेंकता है, या फिर वो धमकियां देता है कि मैं तो हॉर्मुज़ से टोल वसूल करूंगा और हमने अपना एटमी प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया है, हम तो एटम बम बना के ही रहेंगे। तो उसके जवाब में JD वैंस ने जो ये कहा कि नेतन्याहू का, इसराइल का अकेला दोस्त ट्रंप रहा है, तो नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कई हमारे दोस्त हैं दुनिया में। और एक छोटा सा मुल्क आपने सुना होगा, भारत, जिसकी आबादी 140 करोड़ है, वो कुछ सार्कास्टिक तंजिया अंदाज में उसने कहा था कि अमेरिका को सोचना चाहिए कि जब भारत जैसा बड़ा मुल्क हमारा दोस्त है, जो हमारे साथ हर अच्छे वक्त में बुरे वक्त में साथ रहा है, तो फिर हमें, अब खैर ऐसा नहीं है कि अमेरिका की जो है मदद उसको नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है। इस वक्त भी अमेरिका के जो यहूदी हैं वो इसराइल की फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं और अमेरिका उसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी देता है। और वैसे भी कौन चाहेगा दुनिया में कि अमेरिका से दोस्ती न रखे। ये अलग बात है कि ट्रंप, क्योंकि उसको तो आदत है सेल्फ क्रेडिट लेने की, भले वो कुछ करे न करे, हर बात में वो ये चाहता है कि उसका जो है क्रेडिट उसको मिले कि हाँ ये भी मैंने किया, ये अमन मैंने कराया, ये जंग मैंने बंद कराई। तो अभी वो उस होड़ में इतना आगे चला गया है कि ईरान के साथ एट एनी कॉस्ट जो है वो एग्रीमेंट करना चाहता है, और उसमें वो उसको हॉर्मुज़ की ऊपर दादागिरी करने की भी इजाज़त दे रहा है, और हो सकता है कि उसके एटॉमिक प्रोग्राम में भी इंटरफियर न करे। लेकिन वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 2 दिन कबल फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि ऐसी बात नहीं है, सदर ट्रंप भी चाहता है कि ईरान जो है एटमी ताकत न बने, और इसलिए तो उसने ईरान के ऊपर हमला किया था हमारे साथ मिलकर, जो 28 फरवरी को हुआ था। लेकिन उसने खुलकर तो नहीं कहा, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि सदर ट्रंप को और अमेरिका को ये भी सोचना चाहिए कि ईरान और इसराइल दोनों में से उसका सच्चा दोस्त कौन है। अभी देखिए, आज भी अभी ईरान में जो है रसूमात हो रही है, आखिरी रसूमात आयतुल्लाह अली खामनाई को दफनाने की
बड़ी एक सर्कस खड़ी कर दी है। एक हफ्ते से 3-4 दिन से जारी है, पूरे एक हफ्ते तक रहेगी। पता नहीं चलता, उसका बेटा भी नहीं आया, मुज्तबा खामनाई, खुदा बेहतर जानता है जिंदा भी है कि नहीं। दूसरे उसके 3 बेटे आए थे। और ईरान में ये भी पता नहीं चलता कि कौन हुकूमत कर रहा है। लग तो ऐसे रहा है जैसे IRGC की दादागिरी चल रही है। लेकिन उनके आज भी ईरान वाले जो है ये नारे लगाते हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल। और यहाँ तक हमने सुना है कि उन्होंने किसी को सुपारी दी है, किलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि सदर ट्रंप को मार दे, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि 28 फरवरी की बमबारी में जो ईरान और अमेरिका, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर की थी आयतुल्ला अली खामनाई के ऊपर, जिसके नतीजे में वो मारा गया था, उसके लिए ट्रंप जिम्मेदार है। और वो चाहते हैं कि ट्रंप को कोई कत्ल कर दे। और ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान इस किस्म की फतवाएं, इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट 50 सालों से, मतलब 79 में आया है तो 47 साल हो गए, 47 सालों से देता आया है। वो एक ज़माने में सलमान रुश्दी के लिए दिया था उसने। और इस तरह, क्योंकि ये लोग बेसिकली सिविलाइज्ड पीपल तो है नहीं, ये हैं एक किस्म के टेररिस्ट। और इसीलिए इन्होंने जो पाल के रखे हैं, जैसे यमन में हुती हैं, और गज़ा में हमास था, और शाम में बशार अल असद था, अभी तो खैर वो नहीं है, और लेबनान में हिजबुल्ला। अच्छा, जहाँ तक हिजबुल्ला का ताल्लुक है, इसराइल तो साफ कर चुका है। अब भले वो खुले अल्फाज में नहीं बोलता, क्योंकि इस तरह से सदर ट्रंप की एक किस्म की हेटी होती है, लेकिन वो क्लियर कर चुका है कि वो साउथ लेबनान से बाहर नहीं निकलेगा। और वैसे उसने कहा है कि हमारे जो है टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है, हम नहीं चाहते लेबनान को हड़पना। लेकिन क्योंकि लेबनान के साउथ में से हिजबुल्ला वाले, इसराइल के नॉर्थ में जो सिटीजन्स रहते हैं, सिविलियंस, उनके ऊपर बमबारी होती रहती है, रॉकेट और मिसाइल के लॉन्च होते रहते हैं, इसीलिए हम उस इलाके को एक बफर जोन बनाना चाहते हैं। ये अलग बात है। अच्छा, उसने तो यहाँ तक कहा कि जो लेबनान के क्रिश्चियंस हैं, यानी वो इलाके जो साउथ लेबनान में है, उसमें जो कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे क्रिश्चियंस ज़्यादा रहते हैं, उन्होंने तो खुद इस बात का इजहार किया है कि हम चाहते हैं कि हम इसराइल में शामिल हो जाएं। अब कौन नहीं चाहेगा? अब भले वो मुंह से ना बोलें। अभी देखिए, मैंने एक दिन कहा था कि अगर पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए ना, तो सारे पाकिस्तानी उधर चले जाए। भले ही वो डेथ टू अमेरिका बोलते रहते हैं, लेकिन मन ही मन में सब चाहते हैं। इसी तरह इसराइल जो है ना, वो भी एक किस्म का अमेरिका ही है। वहाँ पर भी तनख्वाहें वही हैं, लिविंग स्टैंडर्ड वही है, तो कौन नहीं चाहेगा। और अगर क्रिश्चियंस को इसराइल की सिटीजनशिप मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। खैर, इसके जवाब में नेतन्याहू ने तो ये कहा कि हमारी टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है, एक बार हिजबुल्ला हथियार फेंक दे तो हम ये सारे इलाके खाली कर देंगे। और वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि इसराइल को, मतलब नेतन्याहू को सबसे ज़्यादा प्रेम प्यार जो है वो भारत से मिलता है। और इस बात का इयादा उसने 2 रोज़ केवल अपने फॉक्स टीवी के इंटरव्यू में फिर से कर दिया है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।